नमस्कार दोस्तों अगर आप भी लंबी उम्र जीना चाहते हैं बिना दवा के तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज के वीडियो में जापान के एक मशहूर डॉक्टर के जीवन शैली के बारे में बात करेंगे। किस तरह से उन्होंने 105 साल की लंबी जिंदगी को बिना दवा के स्वस्थ और निरोग रह करके जिंदा रहे। उनकी जीवन शैली क्या थी, उनका खाने पीने का तरीका क्या था, आज के वीडियो में ये सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुन करके इनके इस रूल्स को फॉलो करके आप भी दोस्तों आज के समय में भी लंबी जिंदगी जी सकते हैं बिना दवा के। और ये दोस्तों मुमकिन है और बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं उस मशहूर डॉक्टर के पहले आदतों के बारे में। उनकी क्या आदत थी, फिर जानेंगे उनकी डाइट कैसी थी, उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अगर हम आदत की बात करें तो उन्होंने 6 आदत को प्रमुख तौर पे अपनाया था। उनकी पहली जो आदत थी हल्का व्यायाम करना। वो डेली हल्का व्यायाम करते थे, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे। ऐसे स्थान पे मॉर्निंग वॉक करते थे जहाँ पे मिट्टी होती थी और नंगे पाँव करते थे। दोस्तों हम जब नंगे पाँव मिट्टी पे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हम धरती माता से जुड़ते हैं और धरती माता से हमें अर्थ प्राप्त होता है और हमारा शरीर एक प्रकार का मशीनरी सिस्टम है। दूसरे जो घास पे ओस की बूंदें पड़ी होती है, वो ओस की बूंदें हमारे शरीर को तरोताजा रखती है। तो तेज गति से वो डेली 30 मिनट का मॉर्निंग वॉक करते थे। उसके बाद वहीं पे बैठ के कुछ योगा प्राणायाम और खास करके 15 से 20 मिनट का ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। उनका मानना था जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हम डायरेक्ट ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, हमारे सारे विचार दूर हो जाते हैं और हम अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं। उससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो डेली इनका ये 2 घंटे का काम था और इस 2 घंटे में योगा प्राणायाम मेडिटेशन उनका पहला काम होता था। दूसरा वो सीमित भोजन करते थे, भरपेट भोजन कभी नहीं करते थे। वो सिर्फ जीने के लिए खाते थे और आज के समय में लोग खाने के लिए जी रहे हैं। कब क्या मिल जाए क्या ना मिल जाए सब कुछ खा लेते हैं। अगर किसी के यहाँ कुछ फ्री की चीज मिल जाए तो भरपेट खा लेते। वो सीमित भोजन करते थे और उनका भोजन 70% नेचुरल चीजों पे आधारित होता था, नेचुरल चीजों पर आधारित होता था। अगर हम नेचुरल चीजों की बात करें तो उनकी तीसरी आदत में शामिल थी प्रकृति की चीजें। उनका मानना था जो प्रकृति की नेचुरल चीजें होती हैं इनमें सबसे ज्यादा डाइटरी फाइबर होता था, पानी होता था, प्रोटीन विटामिन जिंक, ये नेचुरल चीजें होते थे। तो सबसे ज्यादा जो खाते थे हरी साग सब्जियां, वो भी मौसमी स्टोर की गई साग सब्जी नहीं लेते थे। डेली उनके एक प्लेट थाली में सलाद होता था और एक प्लेट डेली उनके फल होते थे, मौसमी फल होते थे, इसे खाते थे। बीन्स को अंकुरित करके खाते थे, ड्राई फ्रूट्स को खाते थे और उनके खाने में मोटे अनाज हुआ करते थे। मोटे अनाज की बात करें तो सिर्फ गेहूं और चावल नहीं खाते थे, मोटे अनाज में वो बहुत सारी चीजें लेते थे और उबला हुआ चावल लेते थे और अनाज एक बार लेते थे, एक बार सलाद लेते थे, एक बार फल लेते थे। बाकी दिन में कभी नींबू पानी, कभी अदरक पानी, कभी जीरे का पानी, ये सारी चीजें वो लेते थे जिससे उन्हें कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ती थी। चौथी आदत जो उनकी थी वो थी दिमाग को हमेशा वो एक्टिव रखते थे। उनका दिमाग हमेशा एक्टिव मोड पे रहता था
कुछ ना कुछ रिसर्च टाइप में उसके दिमाग में चलता रहता था। हमें क्या रिसर्च करना है, कैसे हम लंबी ज़िंदगी जिएँगे, कैसे लोगों को स्वस्थ रखा जाए, कैसे लोगों की मदद की जाए, कैसे लोगों को खुश रखा जाए। ऐसे सारे विचार हमेशा उनके दिमाग में आते थे और वो इस पे हमेशा काम करते रहते थे। उनकी अगली आदत जो थी, पांचवी आदत, वो दिनचर्या का बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। उनका मानना था कि दिन है काम करने के लिए और खाने के लिए, रात है पूर्ण रूप से आराम करने के लिए। इसलिए वो सूर्य डूबने के बाद कभी कुछ भी नहीं खाते थे। पीने के तौर पे सिर्फ पानी पीते थे। उनका जो खाना होता था, जो कुछ भी वो खाते थे, वो सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खा लेते थे और अगले दिन सूर्योदय के 2 घंटे बाद खाते थे। वो इनकी पहली दिनचर्या थी और खाने-पीने में कोई लापरवाही नहीं करते थे। हमेशा बैठ कर के ज़मीन पे अलती-पलती मार कर के एक निवाले को 32 बार चबा-चबा के खाते थे। उनका मानना था हमारे शरीर में 2 तरह की चक्कियाँ हैं, जो खाने को पचाती है, जो खाने को गलाती है। पहली चक्की है आपका मुँह, जहाँ पे खाना 80% पचता है। जितना आप अपने खाने को चबाएँगे, वह खाना उतना ही जल्दी डाइजेस्ट होगा और उसके उतने ही ज़्यादा पोषक तत्व मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मुँह से सलाइवा निकलती है, जो खाने को पचाती है, खाने को गलाती है। अगर आपको ट्राई करना है, कभी मुँह में एक निवाला डालिए और उसे 32 बार ऐसे चबाते रहिए। तब आप देखेंगे उस खाने में लारपन आ जाएगा। वह खाना पानी की तरह बन जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा और उसका स्वाद मीठा लगने लगेगा। इसलिए वो एक निवाले को 32 बार चबा-चबा के खाते हैं और जब आप 32 बार चबा-चबा के खाएँगे तो इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो ये खाना मुँह में ही आपका डाइजेस्ट हो गया। दूसरा, अब आपको पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वह पानी खुद बन गया। मुँह में से लार खूब निकली, वह पानी बन गया। और तीसरा जो बड़ा फ़ायदा हो, आप ज़्यादा खाना नहीं खाएँगे। जब आराम-आराम से खाएँगे तो ज़्यादा नहीं खाएँगे और जब हम जल्दी-जल्दी में खाते हैं तो ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो इसके कई फ़ायदे वो बताते थे। इसलिए वो खाने में कोई लापरवाही नहीं करते थे। यहाँ तक कि कहा गया है, जब एक बार वो खाना खाते थे तो घंटों लग जाता था। 40 मिनट प्लस उनका लग ही जाता था और हमेशा वो आधे पेट खाना खाते थे। ये उनकी दिनचर्या थी। उसके बाद हमेशा उनके अंदर दूसरे की मदद करने की भावना थी। दूसरे की मदद करके वो बड़े खुश होते थे। आप भी दोस्तों कभी किसी की मदद करिए, आप देखेंगे हमेशा खुश रहेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी जड़ी-बूटियाँ हैं जो उनके डाइट में शामिल होती थी, कभी-कभी लिया करते थे। आंवला लिया करते थे। वो आंवला को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते थे और आंवला को मानते थे शरीर का सुरक्षा कवच। तो जब आंवले का सीजन होता था, आंवला लेते थे और दूसरा फल सेब लेते थे और औषधि के तौर पे अश्वगंधा लेते थे, मोरिंगा लेते थे। उनका मानना था अश्वगंधा तनाव को दूर करता है, दिमाग को मजबूत बनाता है और मोरिंगा जो है नसों की ब्लॉकेज या नसों की कमजोरी को दूर करता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर होता था। तो ये 2 औषधियाँ वो ज़्यादा लेते थे। इस तरह से दोस्तों लंबी ज़िंदगी जिए थे